मैं इस समय खड़ा हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नरही इलाके में, जो कि सब्जी की मंडी है और त्योहारी सीजन है। महंगाई के चलते लोग परेशान हैं। सब्जियों के दाम जो है वो भी आसमान छू रहे हैं। हमारे साथ सब्जी विक्रेता हैं, इनसे जानेंगे कि राजधानी में सब्जियों के भाव क्या हैं और पहले कितनी पूंजी लगा करके ये ज़्यादा मुनाफा कमाते, तो अब कितनी पूंजी लगा के कितना मुनाफा कमा रहे हैं। हमारे साथ सब्जी विक्रेता हैं, इनसे जानेंगे। भाई, आजकल प्याज क्या रेट चल रहा है? प्याज 40 रुपए किलो चल रहा है। पहले क्या रेट था? अभी 2 दिन पहले था 50 रुपए किलो, अब हो गया 40 रुपए किलो। आलू का क्या रेट है? आलू 25-30 रुपए किलो। नया आलू भी आ गया है बाजार में। और नया आलू तो 40 रुपए चल रहा है अभी। अच्छा, टमाटर के क्या भाव चल रहे हैं? टमाटर 70 रुपए किलो चल रहा है। तो इस समय क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? समस्या यही आ रही है कि मेन चीज़ डीजल और पेट्रोल की महंगाई की वजह से माल जो आ रहा बाहर से ही महंगा आ रहा। ठीक है, महंगे की वजह से यहाँ बिक्री नहीं है बिल्कुल। मतलब लो सौदा खराब बहुत हो रहा, डैमेज हो रहा है, बिक्री लो लॉस बिल्कुल समझिए। इनका कहना है महंगाई के चलते सब्जियां जो है बिक नहीं पा रही, ग्राहक कमाते हैं, जिसके चलते इन लोगों की। अच्छा, पहले आप ज़्यादा पूंजी लगाते थे या कम पूंजी लगाते थे? पूंजी वाली बात नहीं, यहाँ पर देखिए जो माल पहले था कि मद्दा था, अब माल इस समय टाइट हो गया है तो पैसा ये ज़्यादा लग रहा है, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है और सौदा बिक नहीं रहा मेन चीज़। अच्छा, हरी सब्जियों के तो भाव इस समय चूँकि डाउन होने चाहिए। हरी सब्जियां, अब तो नई हरी सब्जियां आने लगी है मार्केट में। जैसे गोभी क्या क्या रेट चल रही है? भाई अभी तो गोभी 20 रुपए की। देखिए गोभी जो समय सीजन का सौदा वो तो डाउन हो ही गया होगा। सब्जी तो चलिए अभी 4 दिन महंगी है, 4 दिन के बाद एकदम समझिए गू के मोल होती है। जो और डीजल पेट्रोल पे दाल आल पे देखिए कितना पैसा बढ़ता चला जा रहा दिन पे दिन। अच्छा, इसको लेके आप किसको दोषी मानते हैं? हम भाई किसी को दोषी नहीं मानते, ये कि अब इस तो सरकार को देखना फर्ज है उसका। अच्छा, सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप लोग को? आप पटरी दुकानदार हो, यहाँ नगर निगम के लोग भी आते होंगे, आप लोग से कोई समस्याएं आती हैं? भाई क्या सरकार से उम्मीद है कि जो भी काम करेगी अच्छा ही करेगी आगे। इनका कहना है सरकार जो करेगी अच्छा करेगी, लेकिन महंगाई से ये भी त्रस्त हैं। सरकार कह रही है कि खुदरा मूल्य जो है वो कम हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। आप कैसे देखते हो? आप सब्जी विक्रेता हो, पटरी दुकानदार हो, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्या यही आ रही कि जो पहले जो 10 रुपए की चीज़ वो 20 रुपए की लेना पड़ रहा है। महंगाई यही है। अच्छा, पहले कितनी पूंजी लगा के आप कितना कमा लेते थे और अब कितनी पूंजी लगा के कितना पैसा कमा रहे हैं? पहले लगाते थे तो 3-4-5 हज़ार रुपये में पूरी दुकान भर जाती थी, अब 10-20 हज़ार में दुकान नहीं भर पा रही है। ये जो कस्टमर आते हैं उनकी क्या तादाद है? पहले ज़्यादा आते थे या आप ज़्यादा आते थे? पहले अब क्या देखिए, आप ही सन्नाटा देखिए रोड पे क्या कह रहा है। अच्छा, सब्जियों के भाव, ये घिया आपकी क्या रेट है? 50 रुपए किलो। बैगन? 60 रुपए किलो। और आपके गोभी? गोभी 30 रुपए 40 रुपए बिक रही है। कद्दू? कद्दू 40, लौकी 40। तो आप क्या मानते हैं इसके लिए दोषी कौन है? ये जो महंगाई बढ़ रही है लगातार, इसके लिए दोषी कौन है और सरकार को इस ओर क्या कदम उठाने चाहिए? अब सरकार को जो बाहर का आइटम आता था बाजार में, पेट्रोल के लिए सब कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा है इसलिए डीजल महंगा है, इसलिए महंगाई है ही है। जो 95 में गाड़ी आती थी वो 1-1.5 लाख रुपए में बाहर से आ रही है भाड़ा, उसके वजह से बता रहे हैं मंडी में। अच्छा, सरकार से आप लोग क्या क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? अब सरकारी जो करे भाई उसको तेल और मद्दा करे तो हम लोगों का भी कुछ गुजारा हो। इनका कहना है अगर सरकार तेल, डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर अंकुश लगा ले तो हो सकता है कि इन लोगों की भी रोजी रोटी सही तरीके से चलने लगे। सर, सब्जी की बढ़ती महंगाई को लेके आप किसको दोषी मानते हैं? सर, हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है इसके दोषी है, क्योंकि उत्पादन उतना नहीं हो पाता जितनी हमारे देश की जनसंख्या है। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सरकारें बदलती रहती हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव भी अभी नज़दीक आ रहा है। सरकार जो है काम अपना ठीक ठाक कर रही है, सरकार के ऊपर दोष नहीं दिया जा सकता है। ये इस समय 10-15 दिन के बाद आपको यही सब्जियां सब सस्ती मिलेंगी। अच्छा, इसको डीजल पेट्रोल गैस की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इसको लेके आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, अगर डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है तो हमें अपना उपयोग कम करना चाहिए गाड़ियों का, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो हम पैदल चल कर के भी कर सकते हैं, साइकिल चला के भी कर सकते हैं, उसको हम लोग करते नहीं है। और दूसरा, केवल सरकार ही इसके लिए दोषी है। भाई अगर सरकार को महंगी चीज़ें मिलेंगी, क्रूड ऑयल वगैरह महंगा मिलेगा तो निश्चित तौर पे वो उसी रेट में आपको देना पड़ेगा। और सरकार तमाम ऐसी योजनाएं चला रही हैं, जैसे वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है देश में और कहीं पे नहीं हो रहा है, तो जब फ्री में चीज़ों को ले भी रहे हैं तो टैक्स लगा करके ही सरकार उसे देगी। अब जैसे मकान गरीबों को दिया जा रहा है, वो उसमें तमाम खर्चे आते हैं, तो ये टैक्स तो जनता को ही देना पड़ेगा ना, सरकार इसमें दोषी कहाँ है? आप फ्री की बात चल रही है, आपने फ्री का मुद्दा छेड़ा है, तो एक छोटा सा सवाल है
कि जो भी पार्टियां आ रही, जो भी राजनीतिक दल आ रहे हैं चुनाव में, वो फ्री की बात कर रहे हैं। आप बताएं, फ्री से कितने प्रतिशत सहमत? बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। कतई नहीं होना चाहिए फ्री। अगर आपने फ्री की आदत एक बार डाल दी तो इस देश में हर व्यक्ति यही चाहेगा कि हर चीज़ हमें फ्री में मिलती रहे। अच्छा, दैनिक उपयोग की जितनी भी खुदरा मूल्य की जो चीज़ें हैं, वो लगातार रेट बढ़ रहे हैं। आम जनमानस है जो है पूरी तरह कहीं न कहीं इसको लेके बिचौलिए भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो अपना प्रॉफिट ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं। यही थोक मंडी में जो है आलू प्याज का रेट कम मिल रहता है, लेकिन ये लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा करके लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, जो बिचौलिए हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन इस देश का कम होना चाहिए, उसके ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए। दूसरा, महंगाई तभी बढ़ती है कि जब सरकार तमाम चीज़ों को कर रही है, योजनाएं ला रही है और स्वास्थ्य से संबंधित तमाम चीज़ों को कर रही है। सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सब चीज़ों को ऐसे करने से सरकार के ऊपर भी बर्डन आता है। तो सरकार कहाँ से लेगी? हम ही आपसे लेंगे। इसके लिए सरकार दोषी है या सिस्टम? जो ये समस्याएं आ रही हैं, बिचौलिए हैं या अन्य तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए कौन दोषी, सरकार या सिस्टम? देखिए, सिस्टम भी दोषी है और सरकार के ऊपर ही 100% दोषारोपण करना ठीक नहीं है। तो ये है कि हम लोगों को भी अपनी चीज़ों को नियंत्रित करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को खरीद करके रखने का भी, डंपिंग करने का भी नहीं होना चाहिए। और महंगाई, ये सब्जियों के ऊपर जो महंगाई है वो कुछ दिनों के लिए है, आने वाले समय में वो ख़त्म हो जाएगी। 15-20 दिन में सब्जियां सस्ती हो जाएंगी। आंटी ये बताइए, सब्जी की महंगाई बढ़ रही है या घट रही है? किस तरीके की समस्या आ रही है आप लोगों को? बहुत महंगी, बहुत हो गई है, समझ लीजिए। टमाटर क्या रेट चल रहा है? 80 रुपये किलो। नींबू क्या रेट है? नींबू को तो पता नहीं भैया हमको। हरी मिर्ची? हरी मिर्ची 20 रुपये पाव है। अच्छा, इस महंगाई के लिए कौन दोषी है? आप लोग को घर चलाने में किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? हम लोग को तो भैया, हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को तो समस्या आएगी। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग घरेलू काम करते हैं। सरकार की कौन सी योजनाएं आप लोग को मिल रही हैं? हम लोग को तो गैस सुविधा दिया, घर दिया, सब कुछ दिया उन्होंने, पैसा दिया, राशन दे रहे हैं। अच्छा, सरकार के काम से आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग खुश हैं। अच्छा, इस महंगाई से? अब महंगाई तो भाई जब आगे सरकार उन लोगों का इलेक्शन है तो भाई महंगाई तो होएगी। अच्छा, आपको लगता है इलेक्शन की वजह से महंगा हो गया? गैस सिलेंडर की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? गैस सिलेंडर तो 1000 हो गए, पूरा समझ लो 960 रुपये, 30 रुपये हो गए। सही। सरकार से क्या मांगे आप लोग? हम लोगों ने सरकार से यही कहा थोड़ा कम हो जाए। इनका कहना है कि महंगाई कम हो, सरकार से भी इनकी यही आस है, लेकिन सरकार क्या करेगी ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन बिचौलियों पर अगर सरकार प्रभावी कार्रवाई करती है तो यह तय है कि खुदरा मूल्य घटेंगे और सब्जियों के दाम भी घटेंगे, जिससे आम जनमानस राहत महसूस करेगा। हम क्या बताएं, किसको मानने भैया, मंडी अंडी तो जाते नहीं हैं कभी। लड़का ही सौदा लाता है, वही मैं बेचता हूँ बस। सब्जियां पहले महंगी थी या अब महंगी हैं? अब महंगी हैं इस समय। पहले कितनी पूंजी लगाते थे तो दिन भर में कितना कमा लेते थे, अब कितनी पूंजी लगा? पहले तो हम समझ लो 3-4 हज़ार रुपये में दुकान पूरी लग जाती है, जो कि 3-4 हज़ार रुपये लगा के 500-600 रुपये दिन भर में पैदा हो जाता था। अब कम से कम दुकान की वैल्यू हो गई है कम से कम 20,000 की, और 20,000 की दुकानदारी के बावजूद भी 3,000 की दुकानदारी नहीं होती है दिन में। इसके लिए दोषी कौन है? अब दोषी हम किसको बताएं, कौन दोषी है? समझे, अब मंडी के अंदर रेट बता देते हैं, उसके बाद बात नहीं करते हैं, लेना हो लो, न लेना ना लो। और फिर मंडी के अंदर 420 हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं ना। आलू अगर एक कट्टा लाओ पर 10 किलो आलू ख़राब निकलता है, उसके अंदर फेंकने वाला, वो पैसा ले लेते, उसके बाद चाहे फेंको चाहे जो करो। जब मंडी समिति के लोग वहाँ बैठते हैं, वो लोग आपका ध्यान नहीं रखते? कोई किसी का ध्यान नहीं देता है, वहाँ सब पावरफुल आदमी रहते हैं, कोई मतलब कोई किसी का नहीं होता है। आपका कहना है कि सरकार भले ही बात कर रही हो कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन उनका सिस्टम जो है वो पूरी तरह दोषी है, और सिस्टम की नाकामी यह बताने के लिए काफ़ी है कि सब्जियों के बढ़ते मूल्य कहीं न कहीं बिचौलिए हावी हैं, और बिचौलियों पर प्रशासन के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कार्रवाई की जाती तो शायद यह दिन नहीं आते। माय भारत के लिए अरविंद तिवारी, लखनऊ।